subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ RAS इन द किडनी। ठीक है, RAS मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसके अलावा इसे हम RAAS मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है बेसिकली फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आपके ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका पार्ट है। इसके अलावा जो टॉपिक है हमारे फार्माकोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी दोनों में भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको डीप में पढ़ना है, अगर आपको फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से या पैथोफिजियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी जो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। So, if you want to watch my videos regarding the anatomy and physiology, you can check description box below for the link. And if you want to download my notes, you can check my website www.pharmacyconcepts.in. So, let's discuss about the topic. So, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको समझने से पहले आप कुछ पॉइंट अब याद रखिए, रिवाइज करते हैं। हमारे किडनी का मेन रोल क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, ठीक है, विद द साल्ट। तो हमारा जो मेन हमारे यूरिन सिस्टम है, जिसमें हमारा जो यूरिन है, जिसमें बेसिकली वाटर और साल्ट कंटेंट होता है मेजरली। इसके अलावा जो और मेटाबोलाइट्स हैं वो भी आपका एक्सक्रीट आउट होते हैं हमारे बॉडी से। तो ये हमारा किडनी है, सपोज उसका नेफ्रॉन है ना। हम इस तरीके से नेफ्रॉन को जानते हैं, हम एक सिंपल वे बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है? ये आपका नेफ्रॉन है, ठीक है, जिसका मेन काम होता है कि हमारा जो भी हमारा इस तरीके से जो क्या है, ये हमारा एफरेंट आर्टियोल है, ये हमारा इफरेंट आर्टियोल है। इसमें आपका ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड आपका क्या होता है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, उससे फिल्टर होके हमारा जो यूरिन है इस तरीके से आपका ट्रेवल करता है और अल्टीमेटली यहाँ से जो है यूरिन आपके पहुँचता है। माइनर कैलिक्स से होते हैं, मेजर कैलिक्स से होते हैं, आपका जो यूरेटर है, उसके अलावा यूरेथ्रा और आपके ब्लैडर तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये पहुँचता है हमारा यूरिन। तो इस यूरिन का जो मेन कंटेंट क्या है हमारा? वाटर एंड साल्ट। तो होता क्या है, हमारे मैक्सिमम जो आपका वाटर और साल्ट वगैरह हैं, आपके आयंस वगैरह हैं, वो फिल्टर्ड होते हैं इस पोर्शन पे, ठीक है। फिल्टर होने के बाद जो पूरे ट्यूब्यूल्स हैं, चाहे आपका ये PCT हो, चाहे हमारा DCT हो, चाहे हमारा लूप ऑफ हेनले हो, चाहे हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो, इसके थ्रू जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर एंड आयंस जो हैं रीएब्जॉर्ब होते हैं। चाहे आपके सोडियम आयन हो, वाटर हो, क्लोराइड हो, ग्लूकोज वगैरह तो होते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जो एब्जॉर्ब होते हैं, इसमें आपका इम्पोर्टेंट एक होता है हार्मोन, वो है हमारा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है वो बेसिकली क्या करता है, जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है किसका? वाटर और सोडियम का, उसको इन्हेंस करता है। अगर किसी कारणवश आपके ये, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा एरिया है बटा होता है किसमें? एक होता है आपका मेडुला एरिया पे, एक होता है हमारा कॉर्टेक्स एरिया पे, ठीक है। तो आपके जो हैं इस एरिया पे, इस मेडुलरी एरिया पे होते हैं मैक्युला डेंसा। क्या होते हैं? मैक्युला डेंसा, जहाँ पे सोडियम सेंसर की तरह काम करते हैं। किसी भी कारण से अगर आपके बॉडी के अंदर में जो एब्जॉर्प्शन है सोडियम आयन का वो कम होता है, तो सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो साथ साथ में वाटर का भी कम होता है। उसकी वजह से आपके बॉडी में लो सोडियम लेवल होता है, ठीक है। तो एक तेज हो गया, रीजन हो गया लो सोडियम लेवल। अगर आपके बॉडी में किसी कारणवश जो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन है वो कम हो गया, ठीक है। जो एल्डोस्टेरोन क्या है? एक तरीके से हार्मोन है जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। अगर आपका एड्रेनल सिस्टम खराब हो गया है या कुछ तरीके से डिफेक्ट हो चुका है तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन कम होगा। तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन कम होने की वजह से भी सेकेंड कारण क्या है हमारा? अगर एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन कम होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर में सोडियम वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन है, वो नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी, ठीक है। या इसके अलावा अगर आपके
जो, क्योंकि ये जो ब्लड है ब्लड से फिल्टर होगा, तो अगर आपके किडनी तक ब्लड ही नहीं पहुंचेगा प्रॉपर तरीके से, ब्लड का अमाउंट ही कम होगा, ब्लड का अमाउंट कम होगा तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा, फिल्ट्रेशन कम होगा तो एक तरीके से रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगा, तो एक तरीके से आपका लो या हाइपो, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपो परफ्यूजन। ठीक है, तो इन कारणों से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर पे हमारा किडनी सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है कि हमारे बॉडी पे या हमारे ब्लड पे ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, एल्डोस्टेरोन कम है, तो अल्टीमेटली मेरे को किसी तरीके से इन लेवल्स को ठीक करना है। तो बेसिकली जो आरएस सिस्टम है वो क्या है, एक तरीके से हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है जो कि एक्टिवेट होता है इन कारणों से। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि क्या करते हैं, क्या इसका रोल बेसिकली। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा आरएस सिस्टम है कब होगा एक्टिवेट, जब वो आपकी बॉडी के अंदर में हाइपोपरफ्यूजन होगा, किडनी पे प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जाएगा, मतलब एक तरीके से आपका लो ब्लड वॉल्यूम हो गया, लो ब्लड वॉल्यूम हो गया, है ना, या फ्लूइड की कमी हो गई। उसके अलावा बीपी अगर कम होगा तो नहीं जाएगा, इसके अलावा आपका लो सोडियम लेवल हो गया तो नहीं जाएगा, उसके अलावा आपका अगर जो है एल्डोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो कम हो गया तो नहीं जाएगा। तो आपका एक तरीके से मतलब आपका जो है किडनी एक्टिवेट होगा, या किडनी से जो आरएस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो एक तरीके से जो किडनी में जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स के आसपास जो ग्लोमेरुलस सेल्स हैं उसमें होते हैं जेस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स, जेजी सेल्स। उस जेजी सेल से जो एक एंजाइम है वो निकलता है रेनिन। ठीक है, और ये जो रेनिन है फर्दर हमारे जो लीवर से बनने वाला एक कंपाउंड्स हैं जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन से कन्वर्ट्स होता है एंजियोटेंसिन 1 जो कि पेप्टाइड्स है। तो ये रेनिन एक तरीके से इस प्रोसेस को क्या करता है, इन्हेंस करता है, ठीक, प्रमोट करता है। ये जो एंजियोटेंसिन 1 है फर्दर हमारे एस एंजाइम जो कि लंग से रिलीज होता है, उस एस एंजाइम के प्रेजेंस में जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट्स होते हैं, जो अंदर एक पेप्टाइड से, जो कि एक तरीके से आरएस एक्टिव पेप्टाइड्स है। अब ये जो आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं या पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ही हाईली एक्टिव है और मेन मॉलिक्यूल है हमारे आरएएस सिस्टम का। ठीक है, जो एक तरीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने सिग्नल्स को, जिस कारण से वो एक्टिवेट हुआ है, उस सिग्नल्स को फर्दर अपने सिग्नल रिसीवर जिसे बोलते हैं रिसेप्टर तक पहुंचता है। जो इसके लिए क्लासिकल रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारा है 81 रिसेप्टर। इसके अलावा 82 रिसेप्टर, 83, 84 भी होते हैं, बट मेजरली समझिए आपका 81 को। तो 81 जो है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं जो कि जीपीसीआर की तरह काम करता है, और जब ये एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट होने से क्या करता है, वह काम करता है कि जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं जिसकी वजह से आपका जो लो ब्लड प्रेशर हो गया है ना, तो लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे क्या होगा, आपका बीपी बढ़ जाता है। क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। तो बात करें फिजियोलॉजिकल वे पे, बीपी इंक्रीज होगा लो ब्लड वॉल्यूम के केस में, जो कि फिजियोलॉजिकल इसका रोल है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। लेकिन किसी कारणवश आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन की वजह से भी आपके किडनी में ब्लड सप्लाई कम होता है। तो उस वजह से अगर आपको लो बीपी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बीपी ठीक है तब आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको बीपी हो सकता है, इन्हेंस करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से फिजियोलॉजिकली रोल है। अगर बीपी लो है तो बढ़ना अच्छी बात है, बीपी ऑलरेडी ठीक है या बीपी हाई है तो बढ़ेगा तो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए इसका रोल फिजियोलॉजिकली भी है और पैथोफिजियोलॉजिकली भी है। सेकंड क्या करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, उसमें सोडियम आयंस को बढ़ाने के लिए क्या करता है, हमारा जो किडनी में जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें एरिया में जो आपका काम करता है एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला हार्मोन है, वो एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन करता है। क्योंकि अगर एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन कम होगा तो उसको इन्हेंस करने के लिए, अगर आपके ब्लड के अंदर में एल्डोस्टेरोन लेवल कम है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू जो आरएस सिस्टम है वो एक्टिवेट
होता है जो कि एल्डोस्टेरोन को इन्हेंस करता है, ठीक है। कम हो गया तो बढ़ाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक। तो ये एल्डोस्टेरोन फर्दर आपके किडनी में जो सोडियम और वाटर का रिटेंशन है वो इन्हेंस करेगा। इन्हेंस करेगा तो क्या होगा, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। अगर ब्लड वॉल्यूम या ब्लड सोडियम लेवल कम है तो इसके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम वगैरह ठीक है और किडनी ही खराब हो रहा है, किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रहा है, तो अगर आपके में, इसका मतलब ये है कि आपके में ब्लड वॉल्यूम सब कुछ सही है, तो उस केस में आपकी बॉडी के अंदर में और फ्लूइड्स जो वाटर हैं, सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और बढ़ते जाएंगे। जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको होगा पेरिफेरल इडिमा। तो ये इसका एक तरीके से पैथोफिजियोलॉजिकली एक्सेप्ट के रोल है इसका। फिर नेक्स्ट क्या करता है, ये आपका सिंथेटिक स्टिमुलेशन भी करता है ताकि एड्रेनलिन रिलीज हो सके, हाइपरटेंशन को बढ़ा सके, बीपी को ठीक कर सके, ठीक है। तो ये भी हार्मफुल होता है। इसके अलावा ये जो आपका वेसल्स हैं और आपके जो हार्ट हैं उसके जो सेल्स वगैरह हैं, जो मायोकार्डियोसाइट्स हैं या वेस्कुलर सेल्स हैं, उसमें अल्ट्रेशन करके उसमें हाइपरट्रॉफी कॉज कर सकता है। जो सेल का साइज है उसको इंक्रीज कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, तो उस प्रेशर को, उस वॉल्यूम को कंपनसेट करने के लिए जो सेलुलर मास है, मसल्स हैं आपके, चाहे हार्ट के हों चाहे मसल्स के हों, उसको इन्हेंस बढ़ाता है। इसलिए वो करता है आपका हाइपरट्रॉफी, जो एक तरीके से अनदर पैथोफिजियोलॉजिकली वे पे काम करता है। नेक्स्ट हमारे बॉडी के अंदर में ये ROS सिस्टम मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो कि क्या है, फ्री रेडिकल है, जो कि टॉक्सिक मटेरियल है एक तरीके से, ऑक्सीडेंट है एक तरीके से, जो कि हार्मफुल है, उसको भी नेक्स्ट करता है। तो ये बेसिक है आपका RAS सिस्टम का। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मेजरली 3 रोल हैं, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड्स एंड पैथोफिजियोलॉजिकली एक्सेप्ट। तो ये बेसिकली आपका रोल है RAS सिस्टम का। अब इनसे क्या होता है, कौन सा हम लोग ड्रग देंगे, इसकी डिटेल्ड ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं। इसमें हम देते हैं आपका ACE इनहिबिटर्स, जो कि हमारा है रेमिपेरिल, कैप्टोप्रिल, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसके बाद यहाँ पर देते हैं हम लोग AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये बेसिकली अगर आप हायर क्लास में होंगे, आप पैथोलॉजी या फार्माकोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो समझ में आएगा, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो ना हो सके। उसके लिए अलग से वीडियो हैं, आप देखिए। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द RAS सिस्टम इन द किडनी। इफ यू लाइक वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स फॉर द कमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।